ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अभी आवाज आ रही है सभी को, सभी बच्चों को अभी आवाज आ रही है। वो थोड़ा माइक ऑफ हुआ था, मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज अभी साफ सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? जल्दी फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सारे के सारे बच्चे, जल्दी फटाफट। आवाज आ गई सभी को? आ रही है ना? चलो शाबाश। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि शाम की जो क्लास आपकी स्टार्ट हुई है, जो शाम वाली क्लास आप लोग की स्टार्ट हुई है, पीक्यूआरएस की और पैसेज की, पीक्यूआरएस और पैसेज की जो शाम की क्लास आपकी स्टार्ट हुई है, उसमें आपको मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। क्या लिख रहे हैं भाई? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर, मतलब तुम ये कहां से लाते हो निकाल के ये नई नई चीजें, है भाई? कभी हैप्पी बर्थडे, कभी एनिवर्सरी, है? ये कहां से तुम्हारे दिमाग में ब्रेन चाइल्ड कहां से आती है रोजाना नई नई चीजें? क्यों रे? तुम एक दिन समझाया था ना कि मैं भोले का भगत हो गया हूं, है भोलेनाथ? हाँ, ये अफवाह मत फैलाओ, ये एनर्जी वेनर्जी मत करो। चलो भाई, तो ये अब जरा कमेंट, ये मजे मजे लेना बंद करो, काम की बात शुरू कर लेते हैं। अच्छा फट चलिए, तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। एक बार जो नए स्टूडेंट हैं, मैं उनको 20 सेकंड में जरा एक इंफॉर्मेशन दे दूं। अब मेरा रेगुलर क्लास का टाइमिंग कितना हो गया है? सुबह 10 AM पे, ये टाइम नोट कर लेना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बच्चे नए आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वो ये देख लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा। टाइमिंग नोट कर लेना, सुबह 10 बजे से। बाकी जरा आंसर देना स्टार्ट करो। तो सुबह 10 बजे से मेरी क्लास ग्रामर की होती है, 10 बजे से शाम को 5:30 बजे इसी चैनल पे मेरी क्लास अब पीक्यूआरएस की होती है भाइयों और सभी बहनों। ठीक है भाई, पीक्यूआरएस और पैसेज, पीक्यूआरएस पैसेज आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने माइनस से लेवल स्टार्ट किया। लोग जीरो से करते हैं, मैंने माइनस से स्टार्ट किया है और टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। और लास्ट क्लास दिन की जो हमारी होती है रात को 8 बजे, 8 PM, 8 PM, जो कि मशहूर नाम है 8 बजे, 8 बजे इसीलिए हम वोकेबलरी की क्लास करते हैं। तो दिन भर हमारा शो चलता है। ठीक है, अगर आप सारी क्लासेस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका चाहे एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे नेवी का एग्जाम हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, आप वो लेवल कहीं ना कहीं तरीके से क्रॉस कर रहे होंगे। और नेवी के फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, नेवी का पेपर भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए भी तैयारी बना के रखिए। बार बार तैयारी के चक्कर में मत पड़िए। इस बार जो भी पढ़ा, देखो ग्रामर भी हो रही है, ग्रामर भी हो रही है, रीडिंग सेक्शन भी हो रहा है, और इसके साथ साथ वो कैब भी हो रही है। जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो फिर बार बार इंतजार क्यों करना? एक ही बार में सिलेक्शन लेना है, एक ही बार में सिलेक्शन लेना है। ठीक है बेटा, तो चलो इस कहानी को यहीं रोक देते हैं, अब शुरू करते हैं अपना काम। ठीक है भाई, आ जाओ जल्दी से फटाफट फटाफट। कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा आप लोग को पता है कि हमारा तरीका क्या है क्लास को शुरू करने का, आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम एक बार प्रेजेंस लगाते हैं और उस प्रेजेंस के रूप में भारत माता को याद करते हैं। तो फटाफट जल्दी से सारे के सारे बच्चे मेरे बोलने से पहले ही फटाफट प्रेजेंस लगाना स्टार्ट कीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए, जय हिंद। चलिए जवानों, हमें स्पीड में चलना है, कॉपी करते भी चलना है, और हिंदी इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में समझना है और याद भी करना है। तो थोड़ा स्पीड बना के रखना, लिखने में तेजी करना। मैं लिखते ही फटाक से अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, टाइम नहीं दूंगा, इसलिए क्वेश्चन लिखते रहना। ठीक है, और मैं बार बार कहता हूं, तुम फौजी लोग हो, फौज में जाना है तुम्हें, कॉपी पेन, देखो मैं दो दो लिए बैठा हूं, कॉपी पेन लिखने से बिल्कुल भी मत घबराओ, लिखने में मत घबराओ। अगर सच्ची ईमानदारी, सच्ची मेहनत, ईमानदारी से मेहनत करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जीवन में सफल ना हो। अगर बाबूजी बन के बैठोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए कॉपी पेन का रिश्ता बहुत कीमती है। लिखना शुरू करो, याद होता है लिखने से। ठीक है, आ जाओ जरा फटाफट जल्दी से। अब भाई इंडिक्ट का मतलब क्या होता है?
ये तो मुझे भी नहीं पता, इसे तुम ही बताओगे। मैं ऑप्शन के मीनिंग बताता हूं। कैटास्ट्रॉफी, ये क्या होता है? कैटास्ट्रॉफ, इसे कहते हैं आपदा, इसे कहते हैं आपदा, इसे कहते हैं बहुत बड़ा नुकसान। DISASTER, डिजास्टर, तबाही। देख रहे हो मुंबई में बारिश ने तबाही मचा रखी है। डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, तबाही मची हुई है। कैलामिटी, CALAMITY, कैलामिटी, कैलामिटी होता है नेचुरल डिजास्टर, तबाही, आपदा। लिख दो फटाफट जल्दी से। आर्म्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं, ये ग्रामर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आर्म्स पेपर में आता है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है? तो लिख दो फटाफट, ये प्लूरल नाउन है। कभी भी इसमें से अगर एस हट जाए तो ये वर्ड गलत हो जाता है, एरर में भी आता है। आर्म इज नॉट अ वर्ड, आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स का मतलब प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है ये भी लिखो, इसकी इंफॉर्मेशन प्लूरल नाउन है। इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? प्लूरल नाउन है, और इसका मतलब क्या है? भिक्षा, भीख। लिखो भाई, भिक्षा, भिक्षा, भिक्षा। तो भिक्षा क्या होती है? भीख होती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? चैरिटी। इंग्लिश में लिखिए बेटा चैरिटी, इंग्लिश में चैरिटी। यानी कि जब हम किसी को बैगिंग देते हैं ना, भिखारी को, किसी व्यक्ति को भीख देते हैं, दैट इज कॉल्ड भिक्षा, ठीक है, या भीख। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट, अगला, कोवेटस क्या होता है बेटा? कोवेटस इज लालची, कोवेटस इज लालची। अ पर्सन हु इज कोवेटस, दैट पर्सन इज ग्रीडी। जो व्यक्ति कोवेटस है, इसका मतलब वो क्या है? लालची है। ऑप्शन के हिसाब से GREEDY, ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची होता है, जो लालच में पड़ा होता है। इसका एक सिनोनियम कहो तो एक और लिख दूं, पेपर में आता है, लिख लो फटाफट इसके लिए। एवेरिशियस, AVARICIOUS, एवेरिशियस। एवराइज क्या होता है? लालच। एवराइज क्या होता है? लालच। और एवेरिशियस क्या होता है? लालची। एवेरिशियस क्या होता है? लालची। तो भाइयों, इंडिक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। लिखो फटाफट जल्दी से हिंदी में, आरोप लगाना, आरोप लगाना, किसी पर आरोप लगाना, ये इंडिक्ट होता है। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? एक्यूज। इसका जब हम किसी को एक्यूज करते हैं तो उस पर आरोप लगाते हैं। कई बच्चे कह रहे थे कि सर बीच बीच में प्रेपोजिशन के क्वेश्चन भी ले आया करो, तो मैं आपसे एक सजेशन, यहीं पर सजेशन लेना चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप इतना कर पाते हो तो मैं ये पूछना चाह रहा था। अभी वो सजेशन क्या है वो भी अभी देखेंगे, पहले आप आंसर लगाइए। एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन लगती है ऑफ। अगर किसी पर हम लोग आरोप लगाएं तो एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, तो एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगती है, ठीक है। फटाफट नोट करो, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। हाँ बेटा, चार्ज भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। चार्ज का मतलब भी आरोप लगाना होता है, लेकिन प्रीपोजिशन उसके साथ आएगी विद। लिखो फटाफट जल्दी से। हाँ बेटा, अभिषेक धीमान, प्रीपोजिशन अलग से ही करवाऊंगा, करवाऊंगा नहीं करवाऊंगा बेटा। सर आप बहुत मेहनत करते हो, लव यू सर। क्रिटिसाइज हो सकता है ना, ना ना ना, क्रिटिसाइज तो अलग हो गया ना, क्रिटिसाइज तो किसी की आलोचना करनी हो गई। तो बेटा मेहनत मैं नहीं करता हूं, मेहनत करते हो आप लोग, ठीक है। मेहनत मुझे पता है मैं कर रहा हूं, नो डाउट, लेकिन आप मेरे से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इसीलिए आपकी मेहनत के सामने मेरी मेहनत कुछ नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम इसका आंसर इम्पीच लिख सकते हैं। लिख लो बेटा ये भी। इम्पीचमेंट होता है महाभियोग जो राष्ट्रपति पे लगता है। तो इम्पीच का मतलब भी, इसका भी मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, जो कि ये स्पेशली प्रेसिडेंट का आपके देखा होगा, ठीक है ना। इम्पीचमेंट वहां यूज होता है। आप पॉलिटी जब पढ़ाएंगे ना सर, तो पूछना इम्पीचमेंट का केस क्या होता है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, उसका क्या मतलब है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वाम क्या होता है? ये नया शब्द आया है, कुछ नए, अब धीरे धीरे मैं कुछ नए वोकेबलरी भी डालना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि क्या पता कौन सा पेपर में आ जाए। क्वाम का मतलब क्या होता है? क्वाम का मतलब होता है डाउट, डाउट, संदेह, पानी 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 पानी, डाउट होता है। क्वाम का मतलब क्या होता है? डाउट या संदेह। ऑप्शन के हिसाब से बताओ। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना। एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना। तो श्रेय देना यहां हिंदी में लिखो फटाफट, मुझे लिख के दिखाओ कैसे लिखते हैं, मुझे आता है वैसे, लेकिन मैं तुम्हारा चेक करना चाह रहा हूं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को श्रेय देना,
श्रेय देने का मतलब समझो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, जो बच्चे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई बच्चे ओबी पटेल सर की क्लास में कह रहे थे कि सर हम साउथ इंडिया से हैं, कर्नाटक से, हमें इंग्लिश में समझ में आता है डायरेक्ट, तो मैं उनके लिए इंग्लिश में लिख देता हूं, एक्चुअली समझा देता हूं। व्हेन वी होल्ड समवन रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब इधर आ जाओ जरा, नॉर्थ इंडियंस वाले आ जाओ। जब किसी को अपनी हम सफलता का श्रेय देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूट करना। जैसे सपोज करो, मान लो आप एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गए, आप एनडीए में सेलेक्ट हो गए, नेवी में सेलेक्ट हो गए, तो इसका मतलब है आप आगे कहोगे कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देता हूं और मैं खुद को देता हूं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप फेल हो गए तो आप कहोगे कि मैं अपनी असफलता का श्रेय संजीव ठाकुर सर को देता हूं, रॉबिन सर को देता हूं, उनकी टीम को देता हूं। ऐसे ही कहोगे ना? क्या पागल हो गया क्या? हाँ भाई, तो ऐसा ही कहते हैं ना, क्योंकि हम अपनी असफलता का श्रेय देते हैं भाई टीचर्स को मिलती है तो सिर्फ गालियां, असफलता का श्रेय ये सब मिलता है। खैर आ जाइए, एट्रीब्यूट का मतलब होता है होल्ड रेस्पॉन्सिबल, होल्ड रेस्पॉन्सिबल, होल्ड रेस्पॉन्सिबल मतलब श्रेय देना। अब सिनोनियम ले लो इसका जल्दी से। एट्रीब्यूट का सिनोनियम होता है ASCRIB। एस्क्राइब का मतलब होता है श्रेय देना या इम्प्यूट। इम्प्यूट का मतलब होता है किसी को श्रेय देना, ये इसके सिनोनियम है। बहुत ही प्यारा वर्ड है श्रेय देना, तुमने लिख के नहीं बताया हिंदी में। श्रेया, अबे ओ नालायक, श्रेया इतना तो मेरे को भी आता है। श्रेया नहीं दे रहे किसी को, श्रेय दे रहे हैं कमबख्त। ये श्रेय ऐसे लिखा जाता है, देख मेरे से सीख ले। श्रेय देना, श्रेय, श्रेया नहीं दे रहे किसी को। तुझे श्रेया याद आ रही है? श्रेय देना किसी को। एल्टरकेशन का होता है, एल्टरकेशन हिंदी में लिखो कहा सुनी, कहा सुनी, मुंह भाषा, कहा सुनी। आपस में दो लोगों में मुंह भाषा हो जाती है ना, बहस हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एल्टरकेशन, या इसे कहेंगे आर्ग्यूमेंट। लिखो ARGUMENT। या बिटर डिस्कशन आपस में कहते हैं ना, जैसे भाई बहन में हो जाता है ना आपस में, तो दिस इज कॉल्ड एल्टरकेशन। एल्टरकेशन कहा सुनी या आर्ग्यूमेंट हो जाता है, मुंह भाषा हो जाती है। ठीक है भाई। वीनियल क्या होता है? वीनियल, वीनियल को यहां निकाल के रख देता हूं। वीनियल होता है एक ऐसा क्राइम, एक ऐसा अपराध जिसके लिए माफ किया जा सके। लिखो जल्दी से, ऐसा अपराध जिसको माफ किया जा सके, तो इसे लिख देंगे पार्डनेबल। पार्डनेबल मतलब क्राइम दैट कैन बी पार्डन, जिसे माफ किया जा सके, दिस इज कॉल्ड वीनियल क्राइम। लिखो फटाफट जल्दी से। अब डाउट और संदेह के लिए, बिल्कुल भाई हर्ष, बेटा ये तुमने थोड़ा गलत पढ़ लिया भाई। सुनो, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना वीनल, VENAL, वो वीनल होता है करप्ट। तुम वीनल और वीनियल में फंस जाना। लिखो ये भी, कभी पता चला गड़बड़ हो जाए। आई अगर हटा दिया तो क्या बनता है? वीनियल। आई लगा दिया तो वीनियल, और आई हटा दिया तो वीनल। वीनल का मतलब होता है करप्ट। ऐसे नेता को जो दागी हो उसे करप्ट कहेंगे, या टेंटेड कहेंगे, उसे भ्रष्ट कहेंगे, या उसे वीनल कहेंगे। ठीक है भाई। वीनल पॉलिटिशियन कह सकते हो, वीनल पुलिसमैन कह सकते हो, वीनल ऑफिसर कह सकते हो, भ्रष्ट कह सकते हो, वीनल ऑफिसर कह सकते हो। ठीक है भाई। तो वीनियल और वीनल में शायद आपको फर्क समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बेटा? सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से नोट कर लिया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेज दिया करो कि सर हो गया। हाँ, एल्ट्रेशन क्या होता है? अंकु चौहान चंदेल, बेटा एल्ट्रेशन बना है ऑल्टर से। ऑल्ट्रेशन लिखा ना, ऑल्ट्रेशन OALTR, तो ऑल्टर का मतलब होता है चेंज। ऑल्ट्रेशन होता है चेंज, ऑल्ट्रेशन होता है किसी चीज में बदलाव, ऑल्ट्रेशन होता है किसी चीज में बदलाव। तो ऑल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? चेंज। रेलिश का मतलब क्या होता है? रिलिश का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद लेना या स्वाद लेना, किसी चीज को इंजॉय करना। अंग्रेजी में लिखेंगे इंजॉय समथिंग, किसी चीज में मजा लेना। प्रॉफ्लीगेट क्या होता है? प्रॉफ्लीगेट होता है अय्याश, वेस्टफुल, जो पैसे को बर्बाद करता है, जो पैसे को क्या करता है? बर्बाद करता है, उसे कहेंगे प्रॉफ्लीगेट या वेस्टफुल। तो ये वेस्टफुल इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है।
निबल क्या होता है? निबल होता है कुतरना, कुतरना। आपने चूहे को देखा है कभी? कपड़े कुतर जाता है, ऐसे ऐसे मुंह चलाता है। तो तेजी से चबाना किस चीज को? च्यू लिख लो, च्यू, च्यू। इसके लिए नो, GNAW, नो। इसे गनो पढ़ते हैं कई लोग, इसमें जी को लगा के पढ़ते हैं, तो इसे गनो नहीं पढ़ना है, GNAW, GNAW, नो। नो का मतलब भी होता है चबाना, च्यू, चूहे की तरह चबाना। बोलना जरा इसका प्रोनाउंसिएशन बोल के दिखाओ फटाफट। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? बोलो। गनो नहीं, नो। क्या है? नो। क्या है? नो। गनो मत, जी मत लगा देना, ठीक है। अवेल का मतलब क्या होता है? अवेल का मतलब होता है फायदा उठाना, फायदा उठाना। टेक एडवांटेज, टेक एडवांटेज, टेक एडवांटेज, किसी चीज का बेनिफिट उठाना। टेक बेनिफिट या टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। क्या कोई मुझे बताएगा अवेल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? तो ये सिनोनियम है इसका, सी, सेवर। सेवर का मतलब यही होता है टेस्ट करना, रिलिश करना, इंजॉय करना। क्या कोई मुझे बताएगा अवेल के पीछे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती है, अवेल के पीछे कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? विद, विद तो नहीं लगती, विद तो गलत है। अवेल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन लगती है? अवेल के साथ लगती है OF, एक F, डबल F मत लगाना। अवेल, अवेल ऑफ समथिंग, किसी चीज का फायदा उठाना। तो अवेल के साथ प्रीपोजिशन भी ऑफ लगती है। मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो। लिखने के साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, क्या पता कुछ छूट जाए तो फिर वो बाद में लिख लेना दोबारा चेक करके। लिखो जल्दी से फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? हाँ बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आता है इसके बाद, वो तो फिर प्रोनाउन में पढ़ूंगा। रेक्टिट्यूड क्या होता है? रेक्टिट्यूड होता है ईमान प्लस दारी। तो क्या बन गया? ईमानदारी, ईमानदारी। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? ऑनेस्टी। क्या कहेंगे? ऑनेस्टी। या इसके लिए एक वर्ड आता है अपराइटनेस, अपराइटनेस, UPRIGHTNESS, अपराइटनेस होता है ईमानदारी। इमेंसिपेट क्या होता है? इमेंसिपेट होता है आजादी देना, किसी को मुक्ति देना, लिबरेट। मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि कहीं मैंने ये स्टोरी में पढ़ाया है? कोई बताएगा? है कोई इसमें ऐसा जवान जो बता दे कि कौन सी स्टोरी में पढ़ाया था? इमेंसिपेट, लिबरेट, आजादी देना, फ्रीडम, मुक्ति। बताओ कोई है क्या? देखो ये बता दिया, शाबाश। आज ये फिर आ गया गाली खाने के लिए, मेरा कंटेंट यूज कर रहे हो। सुनील कुमार, और रिपीट कर रहा है बार बार, क्यों? क्योंकि इसको पता है इसको गालियां खानी है। अभी सर का मूड अच्छा है तो ये चाहता है खराब हो जाए, लेकिन आज मैं मूड खराब ना करके गालियां दूंगा, और समझ जाओ बस। ऑफ ड्यूरेट, क्योंकि मूड ऑलरेडी आज बहुत खराब हो चुका है, और इतने लेवल पे खराब हो चुका है कि इससे ज्यादा और क्या खराब होगा। सुबह की क्लास खराब करके इतना खराब हो चुका है, तो ऐसा मत करो कि फिर मैं। ऑब्ड्यूरेट क्या होता है? ऑब्ड्यूरेट गालियां, हाँ बिल्कुल, अब तो गालियां दूंगा और कुछ नहीं है। ऑब्ड्यूरेट, क्योंकि अब सब किसी को पता है ये कैसे कैसे नालायक आते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट क्या होता है? ऑब्ड्यूरेट होता है जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट क्या होता है? जिद्दी। जिद्दी पिक्चर तो देखी होगी आपने, इसकी सलमान खान वाली। नहीं, सलमान खान की थोड़ी थी, किसकी थी? तुझे नहीं पता किसकी थी भाई? तुझे भी नहीं पता? मेरे दिमाग से निकलेगी बात। जिद्दी तो छोड़ो, खैर जिसकी भी थी। जिद्दी, जिद्दी, स्टबर्न, स्टबर्न लिखो जल्दी से, STUBBORN, स्टबर्न। अब जो व्यक्ति स्टबर्न होता है वो बहुत जिद्दी होता है, वो किसी की बात को नहीं मानता है, ठीक है ना। अनयील्डिंग, इसका मैं अक्सर बताता हूं, पेपर में आता है। अनयील्डिंग होता है जो झुकता नहीं है, UNYIELDING। याद करने का तरीका सुनो, यील्ड का मतलब होता है झुकना, और अनयील्डिंग का मतलब जो ना झुके, जो किसी की बात से ना झुके, अड़ा रहे, तो वही तो जिद्दी है। तो इसको हम लोग कहेंगे अनयील्डिंग। एडामेंट आता है सभी को, ADAMANT, एडामेंट पेपर में भी आता है, जिद्दी। तो ये तो हो गया। पेल क्या होती है? पेल होती है बकेट, लिखो, पेल होती है बकेट, बाल्टी। भाइयों और बहनों, पेल होती है बकेट, बाल्टी जो आप यूज करते हो। तो पेल का मीनिंग मिल गया। अब इंटीग्रिटी होती है ईमानदारी, तो लॉक कर दो, 20 का फाइनल आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। बी कॉपी करो फटाफट जल्दी से। सर आई एम योर स्टूडेंट,
मजाक कर रहा था। अच्छा, लेकिन आपको ये बात पता है ना कि मजाक कितनी भारी पड़ सकती है। और मैं आजकल वैसे भी डिस्टर्ब चल रहा हूं, क्योंकि ये वाला मजाक करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोग वैसे ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो कृपया ऐसी मजाक ना करना बेटा, है। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे लोगों को भेजिए। ठीक है रामदेव साहब, आप हरिद्वार में इंतजाम कीजिए, हम ऐसे लोगों को भी लेके आएंगे। और हमारे लिए भी थोड़ा सा कहीं पे जगह रखना हरिद्वार में, क्योंकि हमें भी बहुत दिमाग में अशांति फैली हुई है। हम भी सुकून चाहते हैं कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए वास्तव में मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम्हारा एग्जाम दिलाने के बाद कम से कम 10 15 20 दिन के लिए हिमालय की तरफ निकल जाएं, या कहीं आगे की तरफ निकल जाएं, जहां शांति ही शांति हो। इस दुनिया वालों से, इन निकम्मों से, ऐसे लोगों से, ये नालायकों से, जो बेवकूफ है, जो जलते हैं, उनसे दूर चले जाए, महात्मा बुद्ध की तरह। सेल्यूब्रस क्या होता है? सेल्यूब्रस होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। जो चीज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो उसे कहेंगे सेल्यूब्रस। ठीक है भाई। अब पेनिशिया क्या होता है? पेनिशिया होता है रामबाण। आपने सुना होगा ना, हर बीमारी का इलाज कर दे उसे पेनिशिया कहते हैं। उसे क्योर ऑल सिनोनियम में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, अब ये इसका प्रोनाउंसिएशन बताओ जल्दी से। इसका प्रोनाउंसिएशन सुने बिना तुम्हारे मुंह से मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और अगर किसी ने उल्टी सीधी हरकत लिखी तो गालियां सुनने के लिए तैयार है ना? हाँ देखो, मुझे पता था यही लिखोगे तुम लोग। विशाल ने सही लिखा है, बाकी सारे के सारे गाली खाने के काम कर रहे हैं। काजोल नहीं, कैजोल। सुन लो, कैजोल। कैजोल का मतलब क्या होता है? किसी को मनाना, परसुएड करना, चापलूसी करते हुए। तो ऑप्शन में फ्लैटर भी आ जाता है। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, लेकिन अगर दोनों आ जाएं तो ये आंसर पहले रखा जाता है, क्योंकि इसका प्रॉपर मीनिंग होता है किसी को मनाना चापलूसी करते हुए। ये सेकेंडरी है, मनाना, परसुएड करना, ये इसका मीनिंग है। वल्पाइन क्या होता है? वल्पाइन, अब तुमने देखा होगा, कई बार हम कहते हैं कि मेरी चाची तो लोमड़ी की तरह तेज है। कहते हैं ना ऐसे, बहुत तेज हैं। खैर, चाचियों के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बता रहा हूं कि ऐसा कई बार कहते हैं। आप किसी और के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपने दोस्त के लिए कर सकते हैं। मेरा दोस्त तो, पर वहां लोमड़ी कैसे? लोमड़ी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरिजन तो करना। लोमड़ी की तरह तेज है ये नालायक। तो इसका मतलब जिसमें फॉक्स की क्वालिटी हो। फॉक्स लिखो, ऑफ अ फॉक्स, ऑफ अ फॉक्स, लोमड़ी की तरह जो चालाक हो। तो सिनोनियम में क्या आएगा? सिनोनियम में आएगा कनिंग। सिनोनियम में आएगा कनिंग। कनिंग क्या होता है? कनिंग चालाक होता है। कहो तो एक और लिख दूं, लो तुम्हारे दिल की बात सुन ली मैंने। एज आई एम योर कार्डियोलॉजिस्ट। क्राफ्टी, क्राफ्टी, क्राफ्टी क्या होता है? कनिंग, चालाक। तो सिनोनियम क्या होगा? हेल्दी। लॉक कर दो सभी, लॉक करो फटाफट जल्दी से आंसर। चलो भाई, अपना स्कोर बताओ। स्कोर बताओ सारे के सारे, मैं आगे क्वेश्चन पे चल रहा हूं। फटाफट स्कोर बताओ, फटाफट स्कोर बताओ, फटाफट जल्दी से फटाफट स्कोर बताओ। और नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, तब तक अगले क्वेश्चन का आंसर देना। भाई इनका इसका ध्यान रखें। रॉबिन सर ने मुझे स्पेशली कह रखा है कि खाने के लिए ना तो सेब भिजवाऊंगा, पानी भी नहीं मिलेगा, जूस भी नहीं मिलेगा, और रोटियां तो मेरी बंद कर रखी हैं बिल्कुल। क्यों? रोटी खाते नींद आती है, और सर कहते हैं अगर तुम सो जाओगे तो फिर ये सारा जहां सो जाएगा। तो इसीलिए जागे रहना है, बच्चों के लिए पढ़ाते रहना है, मेहनत करते रहना है। तो अगर तुम चाहते हो मेरा सेब, जूस, पानी ये सब चलता रहे, तो ये बात ध्यान रख लेना। उन्होंने कहा है
कि इस की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो तबीयत खराब है, ये इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचानी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीजें एडमिशन ओपन, ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है, ठीक है बेटा, ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है जो ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, जो हमसे बिल्कुल फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। 2021 बैच है, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स सभी के लिए है ये, ठीक है। अलग अलग सीटें लिमिटेड का मतलब सर ने मुझे बताया है कि सर इसका मतलब ये बोलना बच्चों को कि हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में केवल हमारे पास एक 150 हॉस्टल का सीट है और एक 150 का, यानी कि 300 हॉस्टल्स की सीट है, 300 बच्चों जो हमारे अपने पर्सनल कैंपस में है, ठीक है भाई। तो कैंपस में केवल 300 बच्चों की सीट है, ठीक है। और ये जगह कहां पर है जो तुम बार बार पूछते हो, ये भारत का कौन सा शहर है, जल्दी से बता दो फटाफट। ये वो शहर है जो बहुत ही प्यारा शहर है, ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, देहरादून। तो अगर आप देहरादून आके पढ़ना चाहते हो, देहरादून की वादियों में घूमना चाहते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आईएम में घूमना है तो फिर आपको देहरादून आना पड़ेगा। चलो भाई आ जाओ, आओ भाई। A student from Kerala wants the meaning of the word panacea from me. Okay? Okay, my dear student. The meaning of the word panacea is something that cures all diseases. Anything that cures all your diseases is called panacea. Like you can take the example. Suppose I have a tablet and this tablet cures my fever and other diseases. Yeah, like you can take other diseases, examples of other diseases, fever and cough and all other such diseases. So it means that that tablet is panacea for me. Okay, if I have lot many problems, and I have one solution for that, it means if this solution gives solution to each and every problem, it means that is panacea. So panacea is something that cures all, जो हर चीज का इलाज कर दे, दैट इज कॉल्ड पैनिशिया। होपफुली यू गॉट इट जेंटलमैन। इफ यू गॉट इट जस्ट प्लीज कमेंट। देहरादून में कहां पर है, नेगी जी लिख के बताओ कहां पर है। Atrocious. The meaning of the word atrocious, gentlemen, the meaning of the word atrocious is cruel. Oh, now just come here. Our North Indian guys are upset with, are not happy with your points. ठीक है, I will tell you in English later, guys. Just come here. Obsolete. Obsolete होता है out of date. The meaning of the word obsolete is out of date. The meaning of the word obsolete is out of the date. Outdated. बिल्कुल outdated. नाउ वी वॉन्ट एंटोनियम गाइज। अच्छा अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, हिंदी में आ जाओ जरा थोड़ा सा, ठीक है, हिंदी में कन्वर्ट करो, आ जाइए हिंदी। ओके, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो फैशन में नहीं है। अगर कोई चीज आज फैशन में नहीं है तो आउट ऑफ डेट हो गई है। जैसे आप देखिए कि पहले जो जींस चलती थी वो इस टाइप की चलती थी कि ऊपर से छोटी और नीचे से बड़ी होती थी, ऐसे होती थी ना, जो अमिताभ बच्चन साहब पहनते थे, नीचे से ऐसे, ठीक है, वाइड इस टाइप का जींस होता था, ठीक है ना। अब उल्टा हो गया है, अब नीचे से, अब तो पता नहीं क्या क्या नहीं हो गया है, नीचे से छोटा सा कर देते हैं और वो ऐसे फटी हुई जींस पहनते हैं, यहां से यहाँ फटा हुआ नहीं होता, उसे फैशन कहते हैं कि भाई आजकल ये फैशन में है, ठीक है। तो अगर कोई चीज फैशन में नहीं है बेटा, अगर कोई चीज प्रचलन में नहीं है, फैशन में नहीं है, तो आउट ऑफ डेट है। लेकिन इसके लिए एक वर्ड देता हूं, अगर कोई चीज फैशन में है, कह दो जमाना दुनिया वालों से कि आज के समय में ये वाली जींस फैशन में है। स्पीकिंग में भी काम आएगा ये वर्ड, लिखो इन वोग, ये लिख लो इन वोग। इन वोग का मतलब होता है इन फैशन, प्रचलन में होना, हिंदी में लिख लो प्रचलन में होना। शिवेलरस क्या होता है, शिवेलरस होता है बहादुर, ब्रेव, गैलेंट, लिख दो यहीं पे GALLANT, गैलेंट। गैलेंट्री अवार्ड तो सुना होगा जो आर्मी में मिलता है,
बहादुरी के लिए मिलता है, दैट इज कॉल्ड गैलेंट। ओके, नाउ यूबिक्विटस, भाइयों और बहनों सभी बताओ यूबिक्विटस का क्या मतलब होता है, जल्दी से बताओ यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। शायद मैंने इस स्टोरी में पढ़ाया था, ओमनी प्रेजेंट होता है। क्या मैं सही बता रहा हूं, जल्दी बताओ, क्या मैं ओमनी प्रेजेंट अगर बोल रहा हूं तो सही बोल रहा हूं? जो सब जगह प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट, या इसके लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं इमानेंट, IMMANENT। शायद हिंदी में इसको सर्वव्यापी कहते हैं, जो सब जगह प्रेजेंट होता है उसे सर्वव्यापी कहते हैं। इसके लिए हमें सर्व तो लिख दिया, लेकिन व्यापी कैसे लिखेंगे वो आप खुद लिखेंगे और मुझे लिख के बताएंगे कैसे, क्योंकि मुझे आता है लेकिन मैं तुम्हारा चेक करना चाहता हूं, ठीक है? तुम्हारी हिंदी भी ध्यान रखनी है। सर्वव्यापी शायद वो होता है जो सब जगह प्रेजेंट होता है, लाइक कोरोना वायरस दिस टाइम इज सर्वव्यापी, इज यूबिक्विटस। एम आई राइट? गॉड इज यूबिक्विटस, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है? लिखो सर्वव्यापी। फेलाइन, अब कई लोग कहते हैं ये बिल्ली की तरह है, कई बार बहनों कहते हैं ना बिल्ली की तरह है ये, तो बिल्ली की तरह मतलब फेलाइन हो जाएगा, लिखो ऑफ अ कैट, ऑफ अ कैट लिखो भाई। अब इसका एंटोनियम क्या होगा? ये तो हो गया आउट ऑफ डेट, जो चीज आज नई है, न्यू है, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टेम्परेरी। तो कॉन्टेम्परेरी क्या हो जाएगा? न्यू। लिखो फटाफट, आंसर नोट करो जल्दी से। यूबिक्विटस को रिपीट कर दो, कर रहा हूं बेटा यूबिक्विटस रिपीट। हिंदी में करना है इंग्लिश में, एक बार ये बता दो बेटा, हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है, एक बार ये बता दो। एक बार हिंदी में करना है इंग्लिश में करना है, ये बताओ जल्दी। हिंदी में करूं या इंग्लिश में यूबिक्विटस को एक्सप्लेन? इंग्लिश में कर दो बेटा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्विटस इज समथिंग और समवन दैट इज फाउंड एवरीवेयर, दिस इज कॉल्ड ubiquitous. Suppose God is found everywhere, as you know, people say it. People say that God is in everything, God is everywhere. It means God is what? God is omnipresent, या God is ubiquitous. All right? Suppose I say that I found, you can change it, I found corruption everywhere. It means corruption is ubiquitous, omnipresent, immanent. That is called ubiquitous. Hopefully you got it. You got it? Tell me fast. Reply fast. This was in English. हिंदी में तो समझ में नहीं था, हिंदी में तो नहीं समझना था किसी को। प्urgatory क्या होता है बेटा? प्urgatory होता है, क्योंकि पर्ज से बना है, तो इस प्urgatory का मतलब होता है क्लीननेस, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। क्लियर हो गया? हाँ बेटा, वैसे कॉन्टेम्परेरी समकालीन होता है, लेकिन यहां किस सेंस में यूज होगा? न्यू की सेंस में। कॉन्टेम्परेरी नया, ठीक है बेटा? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। आ जाओ जरा फटाफट। वैनिटी क्या होता है? वैनिटी क्या होता है भाइयों? वैनिटी होता है, वैनिटी होता है क्या? घमंड। वैनिटी होता है घमंड, वैनिटी होता है घमंड। एरोगेंस इसका सिनोनियम है, लेकिन हमें तो एंटोनियम चाहिए। ब्लिस्टर क्या होता है? अक्सर देखा जाता है किसानों के जब खेत में काम कर करके छाले पड़ जाते हैं ना, देखा होगा आपने किसानों के हाथ में और पैर में छाले पड़ जाते हैं, ठीक है? तो या फौजियों को देखिए, बॉर्डर पे खड़े खड़े पैरों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी किसी से कोई बात नहीं बोलते, वो फिर भी किसी से शिकायत नहीं है, न जवान को है न किसान को है। ये दोनों ही ऐसे होते हैं, पैरों में हाथों में पड़ गए हैं छाले, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं है, ठीक है? क्योंकि इन दोनों को पता है तुम्हारे बिना देश बर्बाद हो जाएगा। तो ब्लिस्टर क्या होते हैं? छाले। लिख दीजिए छाले, छाले या वुंड, WOUND, वुंड भी इसे कह सकते हो इंग्लिश में। ऑस्ट्रेसाइज क्या होता है? व्हाट इज ऑस्ट्रेसाइज? व्हाट इज ऑस्ट्रेसाइज? सर आपको इतना वोकैबुलरी कैसे याद रहता है? प्लीज टेल मी। बेटा मुझे वोकैबुलरी याद रहने के लिए ये कुछ चीजें हैं। पानी के साथ सेब, सॉरी सेब हमेशा पानी के साथ खाना चाहिए। लोग सेब को नॉर्मल खाते हैं, पानी के साथ सेब खाना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा बताता हूं, पहले आंसर बता दूं। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है समाज से निकालना,
समाज से बहिष्कार करना, किसी का समाज से बहिष्कार करना, दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेसाइज, दिस इज कॉल्ड ऑस्ट्रेसाइज। तो इसके लिए एक्सपेल फ्रॉम सोसाइटी, एक्सपेल फ्रॉम, FROM, फ्रॉम सोसाइटी, किसी को समाज से निकाल देना, ये ऑस्ट्राइज। जैसे भगवान राम को नहीं निकाल दिया था, जा 14 साल के लिए वनवास में चला जा, तो ऑस्ट्राइसाइज। अब मॉडेस्टी क्या होता है? मॉडेस्टी होता है बीइंग हम्बल, लिखो हम्बल, शालीन, हम्बल। लाइक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, फिर भी बेचारा हम्बल, बहुत ही पोलाइट व्यक्ति था। हम अभी क्या होता है? ग्राम का प्रधान, भारत का राजा। आई ना बात समझ में? तो ये घमंडी लोग होते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन, पता लगा विधायक बन गए तो बस फिर तो उनसे बड़ा कुछ नहीं होता। और वहीं पर हमारे APJ अब्दुल कलाम जैसे भी थे, जो भारत का राष्ट्रपति, पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, लेकिन फिर भी पोलाइट था, ठीक है। तो हम्बल होता है पोलाइट, मॉडेस्टी इज हम्बलनेस। मॉडेस्टी लिखा है ना, तो हम्बलनेस लगा दो, नाउन बन जाएगा, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है ना, तो नेस लगते ही क्या हो जाता है? नाउन। हम्बलनेस होती है विनम्रता। अब विनम्रता मैं तो जानता हूं, तुम्हें नहीं पता, लिख के बताओ हम विनम्रता कैसे लिखी जाती है। सर याद नहीं रहता वोकैबुलरी, तो क्या करना चाहिए? बताता हूं बेटा, क्या करना चाहिए। अगर वो कैब याद नहीं रहता तो सुबह सुबह उठिए, सुबह सुबह 4 बजे उठिए, सुबह सुबह 4 बजे उठ के खाली पेट, सुबह सुबह उठ के 4 बजे खाली पेट आपको क्या करना है? गर्म पानी पीना है, गर्म पानी पीना है। उसके साथ क्या करना है बताता हूं, रुको पहले, याद रहेगा बिल्कुल, मेरे को तो ऐसे याद रहता है। रेक्टिट्यूड क्या होता है? रेक्टिट्यूड होता है ईमानदारी, लेकिन इस बार ये एंटोनियम पूछ रहा है, ईमान पे कहां लगा दिया? ईमानदारी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी अभी बताया था मैंने इसका, ईमानदारी। तो इसका एंटोनियम बताना है, लेकिन एंटोनियम तो तुम बताओगे, मैं ऑप्शन के मीनिंग बताता हूं। बोस्ट क्या होता है? बोस्ट क्या होता है? हाँ जी, आगे याद। तो ऐसे भी कर लिया करो, कभी याद ना आए, ऐसे करके देखोगे तो ठंडक मिलेगी, ठंडक मिलेगी तो याद आएगा। बोस्ट क्या होता है? ब्रैग, BRAG, ब्रैग। ब्रैग क्या होता है? डींगे हाँकना। अब डींगे हाँकना क्या होता है? क्योंकि हिंदी वाले कुछ साउथ इंडियंस भी हैं, वो तो ये कहेंगे, जब मैंने कहा ना डींगे हाँकना, तो उनके लिए तो ऐसा हो रहा होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ना, तो उनको भी समझा देता हूं। नाउ जेंटलमैन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड बोस्ट इज टू ब्रैग, एंड इट मीन्स टू से समथिंग इन हाइपरबोल। यू गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स? यस, टू से समथिंग, लिखो, टू से समथिंग in hyperbole, HYPERBOLE, hyperbole. It means when you say something excessively, when you praise excessively, you brag, you boast. Now you got it? और हिंदी वाले तुम्हें तो पता ही है। खैर, रेप्रिजल क्या होता है? रेप्रिजल होता है बदला लेना। हाँ जी, बदला लेना, है ना। जैसे मिर्जापुर, बदला लेना, बदला लेकर रहेंगे। रेप्रिजल, बदला लेना, सबका बदला लेगा फैजल। कौन सी पिक्चर थी वो? मिर्जापुर, जिसमें वो कहता है बाबा का, दादा का, मम्मी का, पापा का, चाचा का, सबका बदला लेगा। रेप्रिजल क्या होता है? बदला लेना। ओके, नाउ साउथ इंडियंस गाइस, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आया होगा, आप आ जाइए बेटा। Here the word we have is reprisal, and the meaning of the word reprisal is to take revenge. Right guys? लिखिए, to take revenge, लिखो, to take revenge, REVENGE, revenge. To take revenge means, you know very well, to take revenge means when somebody has done wrong to us and then we take revenge of it, yeah, when we again hit that person, it means we are taking the revenge, and this is called reprisal. You can use the word revenge. Yeah, I can give you one extra word if you can understand this word. This is retaliation, RETALIATION. This is, guys, retaliation, revenge. I can give you the example. Suppose, now take the example of, that was a case when Pakistan, when terrorists hit Indian soldiers,
And what Indian people did, what Indian army did, what Indian Air Force did, they took revenge. They retaliate. Do you know the movie Uri? That's the best example of revenge. Okay, guys, now you got it. स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब क्या होता है बेटा? स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज. स्वैप का मतलब होता है एक्सचेंज, बदला लेना. Swap the card. Whenever you go to any mall, you know what we do? We swap the card. हिंदी वाले दोस्तों आ जाओ. स्वैप तो पता होगा, कार्ड स्वैप, निकाला कार्ड तुरंत ले भाई स्वैप कर ले. तो स्वैप का मतलब एक्सचेंज करना. अगर हम कोई चीज स्वैप करते हैं तो इसका मतलब हम एक्सचेंज करते हैं. तो सब हो गया. रेक्टिट्यूड था ईमानदारी. डिसीट होता है धोखा, और डिसीट फुल हो गया धोखा करने वाला, जिसके अंदर धोखा भरा हुआ था. एडजेक्टिव, नेस लगते ही नाउन, तो धोखाधड़ी. बी इसका एंटोनियम हो जाएगा. बी को लॉक कर दिया जाए. सर स्पोकन क्लास भी लगाओ ना. वाह सर, ये ऐसा कह दो ना, सर जहर भी लो ना थोड़ा सा. कह सकते हो आप, इनडायरेक्टली तो कह ही रहे हो. सीधा सीधा कह दो. अरे कह दो सर, सुबह 10 बजे भी, 5 बजे भी, 8 बजे भी. सर एक स्पोकन क्लास भी ले लो. जहर जहर खा लो थोड़ा सा. ठीक है भाई, आ जाओ फटाफट जल्दी से. तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. टेसिटर्न क्या होता है बेटा? टेसिटर्न कौन होता है? जो बहुत ज्यादा बोलता है. ऐसे कर लिया करो. नहीं, जो कम बोलता है. तो टेसिटर्न हो जाएगा कम बोलने वाला. लिखो, कम बोलने वाला. यानी कि कम शब्दों का प्रयोग. जिसमें कम शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो टेसिट हो जाता है वो. ठीक है, जो बिना बोले समझा गया हो. तो टेसिटर्न वही होता है जो कम शब्दों का प्रयोग करता है. वीडियो को लाइक ना बेटा, ये वीडियो को लाइक नहीं करेंगे. इनसे मत बोलो प्लीज, इनसे मत बोलो. अगर ये ऐसे बटन को दबा देंगे ना, लाइक वाला बटन, तो दर्द हो जाए. क्या पता अंगूठे में दर्द हो गया. हाँ वही ना 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 मत बोलो. क्या पता दर्द हो जाए अंगूठे में. दर्द भी भाई, दर्द भी तो हो सकता है. टेसिटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला. ठीक है भाई. अब कम बोलने वाला उल्टा क्या चाहिए? जो बहुत ज्यादा बोलता है. तो टेसिटर्न क्या होता है? टेसिटर्न तो मीनिंग बता दिया. यस गाइस, यस इंग्लिश वाले, नाउ जस्ट कम. द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेसिटर्न इज अ पर्सन हु यूज few words. One who uses very few words, that person is called taciturn. It means one who speaks less. That is called taciturn, gentlemen. Okay. Now the antonym of this word is one who is talkative, one who talks too much, and that is garrulous. Garrulous means talkative. Right fast. Talk ative. क्लियर हो गया सभी को? चलो. अब सबमिसिव क्या होता है? आज्ञाकारी. सबमिसिव क्या होता है? आज्ञाकारी, जो आज्ञा मानता है. इसे हम क्या कह देंगे? ओबीडिएंट. ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी. व्हाट इज अमेठी? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी अमेठी? यस माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स, जस्ट टेल मी, हैव यू हर्ड द मीनिंग ऑफ द university Amity? Amity University, they have named it on the behalf of the meaning, because Amity means friendship. लिखिए, Amity का मतलब होता है दोस्ती. फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप. सर हिंदी वाले यहां बहुत हैं. ठीक है भाई, हिंदी में ही समझा दूंगा. कोई कोई वर्ड. अच्छा, नाउ लिसन माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, if you have any query and if you don't understand in Hindi, then just please comment here. I will make you understand that time, because my North Indian friends, these are very much comfortable in Hindi, so I want make them understand. So please, if you don't understand, then please comment here and I will make you understand guys in English. But those words, those you don't understand. Got it point? Okay, thank you. Now just come here. हाँ भाई आ जाओ मुंडिया. I am from Bangalore, Bhanu Pratap. I understand Hindi. Oh, that's great, gentlemen. Yes, we are Hindi people. We should also know Hindi, yaar.
I am learning Hindi. We are Hindi guys. We are Indians. We should learn Hindi. Okay? Now just come here. हाँ भाई मुंडिया, आ जाओ तुसी इधर. मेडल मेडल मेडल, ये वो वाला मेडल नहीं है, ये गोल्ड मेडल वाला नहीं है. दैट मेडल इज डिफरेंट. दैट द स्पेलिंग ऑफ दैट मेडल. नहीं सॉरी, हिंदी में आता हूं, थोड़ा सा रुको पहले. हिंदी. इस मेडल का अर्थ बेटा क्या होता है? हस्तक्षेप करना. सी माई हिंदी गाइस, सी हिंदी. मेहनत करके कुछ भी सीख सकता है इंसान. हस्तक्षेप करना. अब हस्तक्षेप करना आप लिखोगे, मैं लिखूंगा इसकी जगह इंटरफेयर करना. इंटरफेयर लिखो. इंटरफेयर, INTERFERE. इंटरफेयर. आई कैन राइट द फ्रेज हिंदी में सॉरी. इसके लिए एक और फ्रेजल वर्ब, बट इन. बट इन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना. ठीक है भाई, हस्तक्षेप करना. गैरुलस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब हो गए ना. तो एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका आंसर? यस, डी को लॉक कर दिया जाए, डी इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है बेटा, ठीक है. थोड़ा तेज चल रहा हूं. चलो बच्चों, थोड़ा तेज चल रहे हैं. आज थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल चल रहा था ना, इसके लिए थोड़ा सा. अभी 1 घंटा कहां हो गया नालायक? अभी 13 मिनट है. 13 मिनट में तो हम आगे, वो कैब तो तुम्हें पता है, थोड़ा इनमें टाइम लगता है. बाकी में तुम्हारा स्कोर अच्छा रहता है, तुम आग लगा देते हो. चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट. नेक्स्ट. लो भाई, स्कोर बताना मुझे. आ जाओ भाइयों. सर राजस्थान से, गुड. परनीशियस क्या होता है? परनीशियस होता है हानिकारक. हानिकारक. जैसे ये मैंने बना दी है तुम्हारे लिए सिगरेट. क्या बना दी है? सिगरेट. अब सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? परनीशियस. सिनोनियम में लिख लो डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल या इंजूरियस. ठीक है भाई. अच्छा एक बात बताओ, जो सिगरेट का ये लास्ट वाला हिस्सा बच जाता है, जिसको देखा है, सिगरेट पीने के बाद लास्ट का हिस्सा बच जाता है, इतना सा, ये वाला, जिसको छोड़ के फेंक देते हैं, है ना, उसको क्या कहते हैं बेटा? इसको बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फिल्टर. फिल्टर. अच्छा, कुछ और बता, कुछ और नाम भी रह गया हो. अच्छा अब आया मेरे समझ में. अबे ओ नालायक, बट कहते हैं इसे. बट लिख, फिल्टर. पेपर में लिख देना, वहां पे ऑप्शन में. फिल्टर दोगे तो लगाऊंगा, नहीं तो नहीं. स्टब भी कहते हैं, स्टब. मैंने सोचा फिल्टर पता नहीं क्या गया. ये नाम तो तेरे को बहुत अच्छे से पता है, फिल्टर. पिताजी अगर आप देख रहे हैं, माताजी अगर आप साथ में देख रहे हैं, तो मेरी तरफ से जूता निकाल के मारो अभी, इसी के अभी मारो. इसको नाम कैसे पता? फिल्टर कैसे नाम है? हाँ लॉजिक. 2 जूते मारो अभी सर में निकाल के इसके. अब पूछो इससे, कमबख्त से. फिल्टर. इम्ब्यूड के साथ प्रीपोजिशन लगती है विद. इम्ब्यूड के साथ प्रीपोजिशन लगती है विद. इम्ब्यूड के साथ प्रीपोजिशन लगती है विद, और इसका मतलब होता है फिल्ड विद. पेपर में आता है बहुत ज्यादा, किसी चीज से भरे हुए होना. अब रेटिसेंट और टेसिटर्न तो आपस में सिनोनियम होते हैं. ये तो होते हैं जो कम बोलने वाले. ये लिख लो आपको, कम बोलने वाले. कम बोलने वाले तो लिख लोगे ना अपने आप. ये आपस में एक दूसरे के सिनोनियम है. ठीक है ना, आपस में. ये ना इसके सिनोनियम नहीं है, आपस में सिनोनियम है. कम बोलने वाले, शांत बोल रहने वाले. टेसिटर्न या रेटिसेंट, दोनों का एक ही मतलब है. तो हार्मफुल का उल्टा क्या हो जाएगा? हार्मलेस. स्कोर बताओ फटाफट, स्कोर बताओ, फिर स्पीड से चल रहे हैं. फटाफट स्कोर बताओ. आओ भाई. आज स्कोर थोड़ा अच्छा है भाई तुम्हारा. आज मेरा दिल खुश हो गया. आज स्कोर बहुत सारे बच्चों का मैं देख रहा हूं अच्छा है. आज स्कोर अच्छा है भाई तुम लोगों का. शाबाश, मजा आ गया भाई. आज स्कोर तुम लोगों का अच्छा चल रहा है भाइयों और बहनों. रॉबिन सर प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना. अगर तुम चाहते हो मेरा सेब, मेरा पानी, मेरा जूस अच्छे से चलता रहे,
तो कृपया इस बात पे ध्यान देना, क्योंकि रॉबिन सर सब बंद करा देंगे। सो इसीलिए प्लीज ये सारी बातें ध्यान रखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। आ जाओ सारे के सारे बच्चे, ठीक है ना, आ जाओ। ओहो, थोड़ा तेजी से चलो भाई, लाइट चली गई है। इन्वर्टर कभी भी कुछ भी हो सकता है, एज यू नो वेरी वेल। हालांकि देहरादून की लाइट का भरोसा है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेंगे यार। सुबह मेरा मूड खराब हो गया था, इतना अच्छा चल रहा है, क्लास खराब होते ही मैं बिल्कुल मेरे काबू से बाहर हो जाती है बात। तो फटाफट थोड़ा स्पीड में आ जाएंगे, आग लगाओ जल्दी से, फटाफट आंसर दो जल्दी से, फटाफट आओ भाई। लुक ब्लू, जब आप ब्लू दिखाई देते हो तो ब्लू आप कब दिखाई देते हो बताओ। जब कोई आपको ब्लू दिखाई दे तो इस इडियम का मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से। जब आपको कोई ब्लू दिखाई दे तो समझ जाना कि वो निराश है, समझ जाना वो निराश है। इफ somebody looks you blue, हालांकि ब्लू लगने के और भी बहुत तरीके होते हैं, जब पिटाई भी होती है तब भी नीला ही दिखाई देता है, लेकिन वो एक अलग बात है। खैर, if the meaning of this idiom is upset, when somebody looks you blue, it means that person is in distress, या that person is upset। हिंदी में जब कोई व्यक्ति आपको ब्लू दिखाई दे तो इसका मतलब वो निराश है, हताश है। ए को लॉक कर दिया जाए, ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। स्कोर पूछूंगा मैं तुरंत, मैं स्कोर पूछूंगा विद इन सेकेंड्स, स्कोर पूछूंगा, जल्दी से फटाफट आंसर देना स्टार्ट करो। स्पीड में आंसर दे दो, स्पीड में आंसर दे दो, स्पीड में। ओके 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 ओके, कॉक एंड बुल स्टोरी। जब दिन भर घूम के आते हो, बंक मार के, पिक्चर देख के आते हो, घर जाते हो तो कैसी कहानी बनाते हो, मनगढ़ंत कहानी बनाते हो पिताजी के सामने। ऐसी स्टोरी को कॉक एंड बुल। तो भाई कॉक क्या होता है, मुर्गा, और बुल क्या होता है, सांड। तो मुर्गे की और सांड की कहानी कैसी हो गई, झूठी कहानी हो गई। याद कर लेना इस तरीके से। तो फॉल्स स्टोरी, तो कॉक एंड बुल स्टोरी इज फॉल्स स्टोरी। लाइक रिया, यू नो रिया चक्रवर्ती, शी मेड cock and bull story in front of whole India. You know it very well. In Aaj Tak, she made cock and bull story and that was a false story. अच्छा, credible कैसी स्टोरी होती है, credible कैसी स्टोरी होती है, that can be believed, विश्वसनीय। लिखो जल्दी से, लिखो विश्वसनीय, अपने आप लिखो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं। that can be believed, that can be believed, जिस पर विश्वास किया जा सके। और हॉरर तो पता ही है, और लव स्टोरी तो तुमने पहले ही सीख लिया होगा। खैर, ये तुम ना जानो तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आओ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सम पीपल हैव अ हैबिट, आदत होती है कि वो अपने हर्ट को, अपने दिल को अपनी स्लीव्स पर लेकर आ जाते हैं। तो टू टेक द हर्ट, टू वियर द हर्ट ऑन द स्लीव्स, अपने दिल को स्लीव्स पे, मतलब अपने दिल को निकालो, ये गया स्लीव्स पे ले आया। इसका मतलब दिल की बात जुबान पर आ गई, बाहर आ गई। तो जब अपने दिल को बाहर निकाल के ले आओगे, निकाल के देखो जल्दी से, ये लीजिए, मतलब कहना ना, ले भाई दिल निकाल के रख दिया तेरे सामने। इसका मतलब अपने सारे इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सामने लाके रख दी। तो आंसर बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट आंसर दो, जल्दी से फटाफट आंसर दो। हिंदी में समझाने की कोशिश कीजिए दिनेश जहांगीर साहब, ठीक है साहब, हिंदी में समझाएंगे। अब तो हिंदी में ही समझा रहा हूं कि जब कोई अपने दिल को अपनी स्लीव्स पर लेकर आ जाए तो इसका मतलब होता है वो अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपने दिल की बात को प्रकट कर देता है दूसरों के सामने। एंड द मीनिंग इज एक्सपोजिंग देयर इनरमोस्ट फीलिंग टू अदर्स, दूसरों के सामने अपनी इनरमोस्ट फीलिंग्स को जाहिर कर देना। सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। He has been harping upon on the same thing every now and then. तो harp upon का मतलब होता है to talk on same topic, किसी सेम टॉपिक पर लगातार बात करते रहना, दिस इज कॉल्ड harp on। और now and then, every now and then का अर्थ क्या है, एवरी नाउ एंड देन का अर्थ होता है हमेशा, जनरली। तो जनरली के लिए वर्ड बताइए, इसमें से कौन सा होगा, फटाफट आंसर बोलिए क्या होगा। लीजिए साहब,
तो डी को लॉक कर दिया जाए। फ्रीक्वेंटली कोई बच्चा सुबह भी पूछ रहा था, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है, कल भी बताया था, रेगुलरली। तो जनरली रेगुलरली वो एक ही सेम टॉपिक पर बात करता रहता है, जैसे हमारे मोदी जी मन की बात में बस पता नहीं क्या क्या ही बोलते रहते हैं, समझ ही नहीं आता। कभी ये पता नहीं क्या क्या, भाइयों बहनों ये बना लो, पता नहीं क्या 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 बनवाते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अपना स्कोर बताना फटाफट जल्दी से, स्कोर बताना सारे के सारे, बताओ जल्दी से स्कोर। आओ भाई, गिव हर अ कोल्ड शोल्डर। अब आप किसी को कोल्ड शोल्डर दोगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? शोल्डर तो आपको पता है कंधा, ये भी आपको पता है कोल्ड। तो टू गिव समवन कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब मान लो जैसे आप सामने जा रहे हो और आपने ऐसे शोल्डर दिखा के निकल गई, ये लीजिए साहब। आगे समझ में 3D में? एक बार फिर से ले लो। आपके सामने से कोई आ रहा है, बातचीत करना चाहता है, आप सामने से आ रहे हो और आप कोल्ड शोल्डर, ये लीजिए 10। इसका मतलब आपने उसे क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया है। तो किसी को इग्नोर करना, ट्रीट लाइटली, लिखो पहले ट्रीट, एक मीनिंग लिखो, ट्रीट लाइटली। ट्रीट लाइटली, नहीं ओके, ट्रीट समवन लाइटली, ट्रीट लाइटली, ठीक है। ट्रीट लाइटली का मतलब होता है किसी को, मतलब किसी से अच्छा व्यवहार ना करना, इग्नोर करना किसी को, दिस इज गिव कोल्ड शोल्डर। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर आएगा, बताओ जल्दी से। इंसल्ट हर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, दूसरों के सामने इंसल्ट करना, मतलब वही बेइज्जती करना, लाइटली ट्रीट करना किसी को। चलिए फटाफट जल्दी से। गुरुजी, बादाम खाने से वो कैब याद नहीं हो सकती क्या? देखो बेटा, बादाम खाने से, स्कोर नहीं बताया भाई आपने, स्कोर बताओ जल्दी से फटाफट। स्कोर, स्कोर बताओ भाई, स्कोर जल्दी से फटाफट। व्हाट इज योर करंट स्कोर गाइस? व्हाट इज योर करंट स्कोर? वाओ, वेरी गुड माय शेरो, मेरे माय लॉयंस, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है बेटा आपका, बहुत ही अच्छा, शाबाश, मजा आ गया भाई आपको पढ़ा के। लो तो यहां इधर आग लगा दो जरा थोड़ी सी पहले, ये जरा ये बता दो थोड़ा सा फटाफट जल्दी से, थोड़ा स्पीड में चलाना भाई इस काम को, जरा आ जाओ, आओ भाई आओ आओ भाई। बादाम इनक्रेडिबल की स्पेलिंग बताओ। क्रेडिबल की तो मैंने अभी बताई थी, विश्वसनीय, तो बस इन लगा दो इसमें। बादाम खाने से वो कैब याद होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल बादाम खा सकते हो, बादाम से वो कैब याद होते हैं। 2 बादाम खाली पेट खाया करो, और अगर रनिंग करते हो तो 5-6 खा लिया करो, तुरंत याद होंगे। तो इनक्रेडिबल होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके, तो सी इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा, लॉक कर दिया जाए, सी इसका फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। लो भाई, बैंकेट हॉल तो सुना होगा आपने, फटाफट बताओ बैंकेट की स्पेलिंग, फटाफट जल्दी से। तुम्हारी शादी बैंकेट हॉल में ही करवाऊंगा मैं, ठीक है ना, लेकिन पहले पेपर तो निकाल लो सारे के सारे। क्या आंसर लॉक किया जाए, बताओ जल्दी से। लो भाई, तुमने कहा और हमने मान ली बात, बैंकेट, बी इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा। ये डबल टी याद रखना, डबल टी, QUE डबल टी, यहां पर सिंगल टी है, यहां पर डबल टी है, लेकिन यहां ई आना था, आई ने, ई का ध्यान रखना बैंकेट में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। एम्बरेस, ये तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मैं 10 साल से देख रहा हूं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं छोड़ा इसने, पीछा ही नहीं छोड़ा बच्चों का, हर जगह आती है। तो इस पे तो IMP लिख दो, इम्प, इम्प मतलब इंपॉर्टेंट। तो डबल आर का यूज होता है इसमें, इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें डबल आर का यूज होता है। किसका यूज होता है? डबल आर, डबल आर का यूज होता है। अब डबल आर मुझे या तो यहां दिखाई दे रहा है या फिर ऊपर, लेकिन डबल एस भी होता है, इसमें 2 जुड़वा होते हैं डबल आर, एक जुड़वा ये हो गया, एक जुड़वा ये हो गया, डबल आर भी और डबल एस। लो भाई, एम्बेरेस्ड, तो एम्बेरेस का ए ना भाई ना बेटा, शर्मिंदा होना यही होता है, एम्बेरेस्ड होना, अशेम्ड होना, दैट इज नॉट द स्पेलिंग, वी वांट डबल एस, तो ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 40, 40 की स्पेलिंग क्या होगी? 40, 40, ये तो, इसको भी अगर किसी ने गलत किया ना,
अगर इसकी भी स्पेलिंग गलत कर दी ना भाई, तो मेरा श्राप है, एक भूखे गुरु का श्राप है कि भगवान उसको इतनी खुजली दे, इतनी खुजली दे कि जब तक वो जब तक कम से कम घर पे 500 बार ना नहाए तब तक ठीक ना हो। 5 बार गंगा स्नान से वो ठीक हो सकता है अगर ये स्पेलिंग गलत हुई। फोर्टी की स्पेलिंग गलत कर रहे तुम सारे के सारे। कहीं गलती से मेरा श्राप लग गया ना, तो इतने सारे गंगा स्नान करने लॉकडाउन में कैसे आओगे? और भूखे पेट में लग जाता है श्राप। 40 की स्पेलिंग गलत हो रही है। हे भगवान, आज मुझे उठा ले प्लीज, प्लीज। अगर तू इस दुनिया में है तो आज मुझे उठा के ले जा, अभी के अभी ले जा भाई। मैं नहीं देखना चाहता इन जाहिलों को, इन निकम्मों को नहीं देखना चाहता, इनका चेहरा नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, मुझे उठा ले अभी जल्दी से। एयरफोर्स में ले जाने की बात कर रहा हूं मैं इनको, और इनको 40 की स्पेलिंग गलत हो रही है। अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है। कमाल तो देखो, 40 की स्पेलिंग गलत हो रही है। तुम अगर सामने होते ना तो कितने जूते में मार देता, चाहे मुझे जेल हो जाती, लेकिन मैं घबराता नहीं बिल्कुल भी। अभी भी लिख रहा है कम, एक तो लिख रहा है स्पेलिंग। लो जी, ये देखो मेरे वाली स्पेलिंग। जिसने भी ये वाली स्पेलिंग लिखी है ना भाई, अभी देख, उनकी स्पेलिंग ये 1000% बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको 1000% ठहराने जा रहा हूं गलत। तो सही स्पेलिंग क्या है? बी। जाओ नहा के आ जाओ थोड़ा सा, नहीं कब खुजली शुरू हो जाए भरोसा नहीं है। कब मतलब 4 देखा तो 4 में टी लगा दिया। इतना दिमाग तो वो भी लिए बैठा है जो पेपर बनाता है, उसको भी पता है कि कुछ तो बिल्कुल गधे के भी बाप आएंगे, बिल्कुल गधे से भी बड़े लेवल के आएंगे, इस लेवल के। जब ही तो उसने यहां पर ये रखा। जाओ नहा के आ जाओ जल्दी से फटाफट, जाओ जल्दी से फटाफट, जाओ चले जाओ जल्दी से, नहीं तो खुजली अगर एक बार शुरू हो गई तो रुकेगी नहीं, फिर मुझे मत बोलना। आओ, बाकी तो मैं तुमसे क्या ही उम्मीद करूं जब तुम 40 की स्पेलिंग गलत कर सकते हो। रेफरी की स्पेलिंग बेटा पेपर में आती है। हाँ, हंस लो, है ना, मजा आ रहा है। रेफरी की स्पेलिंग रेफर, रेफरी को हम क्या करते हैं? रेफर। रेफरी को हम क्या करते हैं? रेफर। रेफरी को रेफर करते हैं तो 2 डबल ई और लगा देना, ठीक है भाई, 2 ई लगा देना, तो डी आंसर हो जाएगा रेफरी। अब स्कोर भी बता दो, 40 को लगा के बताओ जरा स्कोर अपना, फटाफट स्कोर बता दो जल्दी से। 40 को भी लगा देना जरा, देखें तो हम भी आपका स्कोर क्या रहा। शर्मिंदा हो गया आज तो मैं। है इंग्लिश है अंग्रेजी, हम शर्मिंदा हैं। तेरे कातिल आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। देख ले गौर से, 5 में से 5। वाह, आज तो तुम झूठ बोल रहे हो, प्योर झूठ है बिल्कुल। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, तुम झूठे हो, निकम्मे हो, और कुछ नहीं हो। मार्टर क्या होता है नेगी जी, तुम ही बता दो, इन पे विश्वास नहीं रहा। आज तो 40 की स्पेलिंग नेगी जी ने भी सही दे दी थी। शहीद होता है मार्टर, शहीद भगत सिंह। ग्लैडिएटर क्या होता है? ग्लैडिएटर तो मूवी का नाम भी है शायद। अ ट्रेन्ड फाइटर, अ ट्रेन्ड फाइटर, दिस इज कॉल्ड ग्लैडिएटर। ठीक है भाई, खुजली शुरू हो गई है, देखा सच का असर। अब शुरू हो गई है, खुजाता रहे कम वक्त, रात भर खुजाता रहे, कम से कम सुबह तक तो ठीक ही नहीं होनी चाहिए, तेरे को पता तो चले। एडिक्ट, एडिक्ट, एडिक्ट बेटा, इसका आंसर यही है।
जो फिजिकली डिपेंड हो जाता है ना किसी पदार्थ पे, वो एडिक्ट होता है। आप देख रहे हो ड्रग्स पे लोग एडिक्ट हो जाते हैं ना, ड्रग्स पे डिपेंड हो जाते हैं, अल्कोहल पे हो जाते हैं, सिगरेट पे हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुना है मैंने कि सिगरेट ना पिए तो उनकी आंख ही नहीं खुलती, तो एडिक्ट होते हैं वो लोग। कैसे होते हैं? एडिक्ट होते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ फटाफट। सर जी बहुत खुजली हो रही है, और होनी चाहिए, भगवान करे तुम्हारी ये खुजली सुबह तक ठीक ना हो, और होनी चाहिए। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब, टॉम्ब तो जानते हो, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाई जाती है, उसे हम टॉम्ब कहते हैं, और उसकी याद में कुछ शब्द यहां लिखे होते हैं, कुछ शब्द लिखे होते हैं। इन शब्दों को क्या कहते हैं? डेड पर्सन है ना, तो यही बात पूछ रहा है आपसे। तो बताओ इसका अच्छा ये मैं ऑप्शन बताता हूं, तुम इसका आंसर बताओ क्या होगा। सिनाइल क्या होता है? सिनाइल तो इमेच्योर होता है, जो व्यक्ति इमेच्योर होता है, जिसमें मैच्योरिटी नहीं होती, वो सिनाइल होता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका स्पेशलिस्ट होता है भाई? बताओ जल्दी से, किसका स्पेशलिस्ट होता है? बताओ जल्दी से फटाफट, बताओ भाई किसका स्पेशलिस्ट होता है? जल्दी बताओ जल्दी से फटाफट, किसका स्पेशलिस्ट होता है? इकोनॉमिकल कौन होता है बेटा? इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल होता है किफायती, जो पैसे को अच्छे से यूज करता है, किफायती। किफायती तो समझ गए होंगे। वन हु स्पेंड्स मनी केयरफुली, लिख लो जल्दी से, वन हु स्पेंड्स मनी केयरफुली। सर मैं 10th क्लास में हूं, वो क्या बेटा? 10th वाले बच्चे तू मत पढ़ यहाँ पे, यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत ही होनहार छात्र हैं जो 40 की स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं, ऐसे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तू मत पढ़, कहीं तो तेरा मोरल डाउन हो जाएगा। मत पढ़ बेटा यहाँ पर, यहाँ पर हमारे कुछ थोड़े हाई लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है आंखों का स्पेशलिस्ट। किसका स्पेशलिस्ट? आंखों का स्पेशलिस्ट। ठीक है भाई, लिख लेना, आई स्पेशलिस्ट। तो ये एपिटैप, इस स्ट्रक्चर को एपिटैप बोलते हैं बेटा। तो जो शब्द लिखे होते हैं ना, उसे एपिटैप बोलते हैं। ठीक है, क्या कर दिया? खुजली हो रही है, ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी। थोड़ी सी प्रार्थना और कर लेता हूं भगवान से कि ये तुम्हारी खुजली ना जाए ना, कम से कम तुम्हें पता तो होना चाहिए। आओ भाई, स्केप्टिक कौन होता है? स्केप्टिक होता है डाउटफुल, स्केप्टिक होता है डाउटफुल, शक्की, जो दूसरों पर शक करता है, दिस इज कॉल्ड स्केप्टिक। माइजर क्या होता है? माइजर होता है कंजूस, मक्खी चूस, कंजूस। वेगाबॉन्ड क्या होता है? होमलेस, बंजारे को कहते हैं। वॉन्डरर, WANDER, वॉन्डरर। तो ये होगा जो पैसे को बर्बाद, एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च करने का मतलब क्या है? कि फिजूल खर्ची करता है, पैसे को बर्बाद करता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्पेंडथ्रिफ्ट। ऑप्शन के मीनिंग लिखो फटाफट जल्दी से। सर रिया को पतलू कहो तो, रिया को प्राइवेट क्या? रिया को पतलू कहो तो ग्लूटन का क्या होता है? ग्लूटन बेटा, ग्लूटन होता है वन हु ईट्स टू मच। पेटू कहते हैं, पेटू, भुक्कड़, जो बहुत ज्यादा खाता है, उसे हम लोग उसे कहते हैं पेटू। पेटू कहते हैं बेटा उसे, पेटू। भुक्कड़ कहते हैं, पेटू कहते हैं। हाँ जी, आओ भैया आओ जरा। अब आपसे बिब्लियोफाइल, फाइल क्या होता है? लवर। तो यही आंसर हो गया, लो जी। लवर ऑफ बुक, जिसको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जिसको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, जिसको किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसे हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल। ठीक है भाई। अब विजार्ड क्या होते हैं? विजार्ड होते हैं जादूगर, विजार्ड होता है जादूगर। जैसे हॉकी के जादूगर का नाम बताओ, हॉकी के जादूगर का नाम बताओ, किसे कहा गया था? विच क्या होती है निकी जी? विच, विच हम
इंग्लिश में बताता हूं पहले, विच हम उसको कहेंगे वन स्पेशली टू द डेड बॉडी ऑफ फीमेल, यानी कि आत्मा को कहेंगे, ठीक है। विच क्या होता है? विच होता है, अगर मैं नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के लिए कहूं तो ये किसी गर्ल के लिए, किसी वुमेन के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। दैट अट्रैक्ट्स मेन, दैट इज कॉल्ड विच, ठीक है। अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में कैसे कहते हैं? ऐसी भूत प्रेत, ऐसी आत्माएं, ऐसी इविल स्पिरिट्स। तो इंग्लिश में कहेंगे इविल स्पिरिट्स दैट अट्रैक्ट्स यू, इविल स्पिरिट दैट अट्रैक्ट्स यू। लिखो, इविल स्पिरिट्स, इविल स्पिरिट दैट अट्रैक्ट्स यू, जो आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। हाँ, क्या लिखा हिंदी में? हाँ बिल्कुल, हिंदी में लिखा है क्या? चुड़ैल। हाँ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। जगलर क्या होता है? जगलर होता है मंदारी, जगलर होता है मंदारी, जो खेल दिखाता है, जो खेल दिखाता है, करतब दिखाता है नए नए, उसे हम जगलर कहते हैं। जगलर को क्या कहेंगे? मंदारी। नेक्स्ट, आज की हमारी इस सभा का अंतिम प्रश्न, वैम्पायर। वैम्पायर तो इसको कहेंगे फिर, विच को वैम्पायर कहेंगे। वैम्पायर भी लिख सकते हो, VAMPIRE लिख लो, अगर लिखना है VAMPIRE, वैम्पायर, ठीक है ना। हो गया। अगले लास्ट क्वेश्चन, अब अपना स्कोर बताना बेटा, स्कोर बताना फटाफट, ठीक है भाई। आओ स्कोर बताओ। अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क, जहां पर नन्स, नन्स जानते हो क्या होती हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? इंग्लिश में तो नन्स आप समझ जाओ, दोज लेडीज दैट वर्क इन चर्च, ठीक है। तो ये नन्स रहती कहां पर हैं बताओ? अबोर्ड तो होम होता है, घर होता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो किसी के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये रहती का, चर्च में तो काम करती है, ये रहती कहां पर हैं? ये रहती है किसमें? अच्छा सॉरी, नहीं चर्च में नहीं, चर्च में नहीं, चर्च में नहीं। हाँ, ये काम, क्योंकि चर्च में ये नहीं रहती है, ये काम भी और रहती भी कहां पर है? स्कूल में नहीं ना चर्च में, कॉन्वेंट में रहती हैं। किस में रहती है बेटा? कॉन्वेंट में, सी। तो इसमें लिखा तो हाँ लिखा भी है, लिव्स एंड वर्क, ये रहती भी वहीं पर है और काम भी वहीं पर करती हैं, ठीक है भाई। तो चलो मेरे प्यारे शेरों, आज की सभा समाप्त हुई। अब मुझे खाने की भूख लग रही है और नींद आ रही है बहुत ज्यादा। आई एम डॉग टायर्ड। एक इडियम लिख लो जल्दी जाते जाते। अब कहोगे सर जाते जाते भी इडियम बोल रहे हो। इफ यू आर वेरी मच एग्जॉस्टेड, दैट टाइम वी यूज द इडियम डॉग टायर्ड। अगर आप थके हुए हैं तो आप टायर्ड हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं तो यू आर डॉग टायर्ड। तो आपको कभी कहना हो तो आप बोल देना, पापा के सामने बोलना, फादर आई वॉन्ट डू एनीथिंग, आई एम डॉग टायर्ड। तो कान पे लगेगा एकदम से, आई एम डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। फादर क्या कहेंगे? यस यू आर डॉग। लेकिन वो डॉग टायर्ड भी बता देना कि नहीं मैं इतना थका हुआ हूं, मैं कुत्ता नहीं हूं, पता लगा, है ना। तो डॉग टायर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा थके हुए होना। स्पीकिंग जब बैच स्टार्ट होगा स्पोकन, ऐसी ऐसी चीजें सिखाऊंगा कि आप ऐसी स्पीकिंग बोलोगे सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा, आएगा तो उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते, स्टार्ट नहीं अंत करते हैं, शुरू कर दिया, ठीक है भाई। अभी मुझे भूख में पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बेटा यहीं तक रखते हैं। न्यू स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गाइस। एंड एज आई से, हिंदी में आता हूं, थोड़ा आज इंग्लिश ज्यादा निकल रही है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जैसा मैं बार बार कहता हूं टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। निकी जी टेलीग्राम चैनल का लिंक भेजो फटाफट। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सारी पीडीएफ वहीं पर जाती हैं और आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपके पास टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है, आप इस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो लिंक आपके पास पहुंच रहा है, लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। रॉबिन सर की तबीयत ठीक हो गई है क्या? नहीं बेटा, रॉबिन सर की तबीयत अगर ठीक होती तो आपकी क्लास चल रही होती और वो आपके सामने कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते। तो इसलिए उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, सारा भार इस समय मेरे ऊपर है। तो अभी वो आपकी क्लास देख रहे होंगे इस समय पर, ठीक है। रॉबिन सर आप एक बार जल्दी से फटाफट ये वाली पीडीएफ इनके उसमें डाल दीजिए जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे। निकी जी आप डाल दो जल्दी से, डाल दी टेलीग्राम चैनल में, डाल रहे निकी जी, डाल रहे हैं हमारे, ठीक है बेटा। तो लिंक
ज्वाइन लिंक दिया है, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल। न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड बटन आ रहा होगा, देखो सब्सक्राइब लिखा होगा, दबा दो उसको एक बार फटाफट, जल्दी से जाओ इधर की तरफ। अगर आप रोजाना क्लास देखना चाहते हैं तो आप उस बटन को दबा दीजिए सारे के सारे बच्चे। और टाइमिंग है हमारे 3, सुबह 10 बजे, शाम को 5:30 बजे और रात को 8 बजे। ये 3 शो चलते हैं इंग्लिश के। और इस इंग्लिश को आप एयरफोर्स के लिए पढ़ सकते हो, नेवी के लिए पढ़ सकते हो, एसएसआर नेवी दोनों जो भी आते हैं, डबल ए उसके लिए पढ़ सकते हो, एनडीए के लिए भी आप ये लेवल कवर कर सकते हो। एनडीए में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है, लेकिन ये बेसिक लेवल भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मर्चेंट नेवी के लिए भी पढ़ सकते हो, एमएनएस के लिए जो गर्ल्स तैयारी कर रही हैं वो भी पढ़ सकती हैं, ठीक है। एफकेट के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हो। इंग्लिश तो कहीं के लिए भी पढ़ सकते हो। और जो भर्ती रैली आ रही है ना बेटा, जो आजकल मैं देख रहा हूँ इस स्टेट्स में, वहां भी पेपर होगा, ध्यान रख लेना। और इंग्लिश वहां पर भी आएगी। और इंग्लिश इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि एयरफोर्स में जीडी के बाद भी इंग्लिश का ही पेपर होगा, तो इंग्लिश के बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो बस पढ़ते रहो, सिलेक्शन लेते रहो। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में चली गई है, नेगी जी ने हुक्म दिया है, आदेश दिया है कि टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ चली गई है। तो सारे के सारे बच्चे पीडीएफ से रिवाइज करेंगे, न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपकी बुक ऑनलाइन मिलेगी क्या? बुक ऑनलाइन मिलेगी, बिल्कुल आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। 5 या 10 अक्टूबर तक का वेट कीजिए। आ गई है बेटा, आ गई है। लव यू बेटा, लव यू। आ गई, हाँ बिल्कुल। 11 बजे क्लास है क्या सर? हाँ, रोशन सर की क्लास होगी। रोशन सर की क्लास डाउट वाली होगी। बुक अभी बुक आने तो दो, तभी तो बात डाल देंगे, तो कमेंट देखिए। सर मैं क्या करूं, मेरा पीछे का छूटा हुआ है, चैनल के बारे में नहीं पता था। तो तुम यहां से देखना स्टार्ट करो। जब तुम थोड़े इंटेलिजेंट हो जाओगे तो धीरे धीरे फिर वो भी पीछे की देख लेना। लेकिन ग्रामर में स्टार्टिंग से देखना, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना। वो कैब तुम यहां से देख लो अगर तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है भाई, लव यू बेटा, लव यू। ग्रामर के कॉन्सेप्ट सुबह चल रहे हैं 10 बजे, सुबह 10 बजे ग्रामर के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। मैं हर चैप्टर क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। अमेंड का मतलब होता है सुधार करना। इडियम एंड फ्रेजेस कब चलेंगे? गाली खाओगे? इधर आना बे, चलते चलते भी गाली खा के जाएगा एक दो। ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है जरा एक बार बता, पहले इधर आ जा तू, इसको पढ़ के बता क्या चल रहा है। मतलब गाली खाने के लिए कभी भी तैयार रहते हो। टेस्ट कब होगा? 1 अक्टूबर को टेस्ट होगा, 1 अक्टूबर को। मेरी एक प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम और एक, उसको थोड़ा सा और रखो, कल बताऊंगा बेटा। थोड़ा भूख लग रही है भाई बहुत जोर से। टेलीग्राम का लिंक अब भेज दे भाई जरा इनको लिंक। टेलीग्राम का लिंक आपके पास आ चुका है बेटा। टेलीग्राम का लिंक, कैडेट डिफेंस एकेडमी, खुद सर्च कर लो, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम का लिंक है। मर्चेंट नेवी में इंग्लिश भी आती है, इसीलिए बोल रहा हूं इंग्लिश पढ़ना। हाँ बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से टेस्ट लूंगा। पेपर भी आपका एयरफोर्स का उसी में से आएगा, टेंशन ना लो। हाँ उसी में से लूंगा। हाँ खाना खा लो बेटा, चलो आप भी खाना खाओ। बस अब बातें फिर कल करेंगे। खाना खाओ, सो नींद लो, अच्छे से रिवाइज करो। है? रोशन सर की क्लास कितने टाइम? हाँ 10:30 बजे से है रोशन सर की क्लास। वही अपना जो टाइम होता है डाउट्स का, 10:30 बजे से होगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कैडेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार।
ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों, ठीक है। मिलेंगे कल आपको सुबह 10 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।